सुनिसक्नु भएको छ। यो गहन विषय र गहन प्रसङ्ग छ सुन्दर साथजी, जुन प्रसङ्ग आजभन्दा लगभग 300-400 वर्ष अगाडि भएको थियो, त्यही प्रसङ्ग अहिले पनि प्रेजेन्ट वर्तमानमा पनि भइरहेको छ सुन्दर साथजी। इन्द्रावतीजीको आत्मको मार्फतबाट हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई प्रमोदित गरेको यो वाणी गायन पश्चात आउनु सुन्दर साथी, आइए सुन्दर साथी, अब हम सभी सुंदर साथ जी की ओर से सर्वप्रथम तो हृदय से स्वागत करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम अर्पण करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करता हूं महात्मा श्री सुशांत जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी। उस दिव्य परम धाम में धाम धनी के साथ अनंत प्रेम और आनंद में लीला विहार करते थे हम सुंदर साथ जी। इस माया में आकर के अपने निज घर को, निज स्वरूप को भूल गए। संसार में आए आप अपनो निज स्वरूप लाए बिरसनु भय बिरसे को हामी। संसार में माया को शरीर लाई, सगर संबंधी और धन संपत्ति को मैं और मेरा समझ करके बैठे हैं। इसलिए आदरणीय जिग्ना बहन जी ने कीर्तन गाया, साधो हम देखिया बड़ा तमाशा। संसार एक खेल तमाशे के समान कहा गया है। अपना मूल स्वरूप का चिंतन करेंगे तो सारा दुख दूर हो जाता सुंदर साथ जी। और इस शरीर और संसार से मैं और मेरा का भाव रहेगा तो न कभी चिंता खत्म होगी, न कभी तृष्णा खत्म होगी। शांति कभी मिलने वाला ही नहीं सुंदर साथ जी। चाहे आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाए तो क्या करेंगे? 100 करोड़ मिल जाएगा तो भी क्या कर लेंगे? पेट उतना ही बड़ा रहने वाला। पेट जो है खाने की आवश्यकता है, तन को ढकने की आवश्यकता है और मकान की जो आवश्यकता उतना रहेगा। 4 मकान बनाएंगे तो भी रहेंगे तो एक ही मकान में ना साहब जी। संसार में जितना भी सुख सामग्री मिलता है उतना ज्यादा अशांति होते जाता है, रोग दुख अशांति बढ़ते जाता है। तो उसने कहा जी इस माया की तृष्णा से निकालने के लिए धाम धनी ने ये परम धाम का ज्ञान लाया है। तो माया को तृष्णा बड़ा निकालने को लागी जो परम धाम को ज्ञान धाम धनी लावनी भयकर संसार में जो वाणी पढ़ने से सारी चिंता सारा दुख दूर हो जाता है। जैसे कि सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को वृक्ष की छाया मिल जाती है, उस तरह का अनुभव होता है सुंदर साथ जी। हम पिछले 6 दिनों से कम पुखराज पहाड़ कर रहे हैं और हर दिन हम एक नया स्ट्रक्चर, एक नई शोभा को देखते हैं। हर दिन हम नया स्ट्रक्चर देखते हैं। लोड तो बढ़ेगा, 25 पक्ष है, इसको पूरा और रिवीजन नहीं करोगे तो फिर थोड़ा थोड़ा भूल भी जाओगे। अली अली प्रश्न होने फिर रिवीजन ना करे पची के होंगे। तो यो सब लोड जो है दिमाग में केवल समझने का लोड है, संख्या को याद करने का लोड जो है कि कॉपी को नोटबुक में रखने। अलग अलग देखेंगे तो कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी भौम की जो शोभा है वो कठिन नहीं है। हम देखते हैं पहली बार मैं बताता हूं तो कठिन लगता है, फिर रिवाइज करता हूं तो फिर थोड़ा सरल लगने लगता है, फिर एक बार और रिवाइज करता हूं तो फिर और सरल लगने लगता है। आज जो है कल का रिवाइज करूंगा तो आपको एकदम सरल लगेगा, लेकिन आज को जो बताऊंगा मैं तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा। ये सारा खेल रिवीजन का ही है सुंदर साथ जी। परम धाम में हमने कल देखा उखराजी ताल की शोभा कैसी थी, इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर मैं आज आगे बढ़ूंगा अद्विज के कुंड की तरफ,
बंगले का जो बाकी रहेगा उसको कल लिया जाएगा। अद्विज का कुंड का क्योंकि पुखराजी ताल से लिंक है और अद्विज के कुंड में 16 धाराएं गिरती हैं, तो उसकी शोभा हम आज देखने वाले हैं। उससे पहले मैं रिवीजन करूंगा कल जो हमने पढ़ा था पुखराजी ताल। देखिए सुंदर साहब जी, ये है पुखराजी ताल। तो पुखराज पहाड़ का दूसरा हिस्सा मैंने बताया था आपको। नीचे ये बंगलों की चांदनी है। ये देखिए, ये वृक्ष जो है पड़ोवन के वृक्षों के 4 हारे थे। ये वृक्ष 5 भौम के बराबर, एक ही भौम ऊंचे थे। छठी चांदनी में बीच में कुंड है, ताल है, जो कि यहाँ पर 11,200 कोस का लंबा चौड़ा था और इसके चारों तरफ 400 कोस की ढलान थी। इसके ऊपर के भौमों में 44 कोस के छज्जे चारों तरफ बढ़ते जाते हैं और 250 भौम में वो छज्जे बढ़ते हुए, ये देखिए छज्जे बढ़ते हैं, पानी भी बढ़ता जाता है। छज्जे बढ़ते हैं तो जो पानी को रोकने वाली ये दीवार है वो भी आगे खसक जाती है, तो दीवार भी आगे खसकते जाती है, इससे कुंड की चौड़ाई बढ़ते जाती है। 250 भौम ऊपर 33,200 कोस लंबा चौड़ा कुंड है, क्योंकि नीचे 11,200 कोस की जगह थी और देहलान मिलाकर के 12,000 कोस की जगह थी। वहां से 11,000 इस तरफ बढ़ा और 11,000 इस तरफ बढ़ा, तो 22,000 जो है कुल छज्जे बढ़ जाते हैं। 22,000 कोस के 11,000 इधर, 11,000 और 11,200 कोस का कुंड था, तो तीनों मिलाकर के वगैरह 33,200 कोस का कुंड हो जाता है। इस प्रकार सुंदर साहब जी, 250 भौम के ऊपर भी छज्जे बढ़ते जरूर हैं, लेकिन अब कुंड नहीं बढ़ता, कुंड सीधा हो गया है। कुंड पुखराजी ताल, नीचे कुंड कहा गया है, यही पुखराजी ताल है। तो ये जो पुखराजी ताल 980 भौम ऊपर जाकर के दिखाई देता है। बाकी सब में देखेंगे ये नए छज्जे में ये महल बनते गए हैं, नए छज्जों के ऊपर महल बनते जाते हैं और पुराने छज्जों के ऊपर कुंड बनता जाता है। ये देखिए सुंदर साहब जी, छठी चांदनी में 11,200 कोस का कुंड था, यहाँ छज्जा बढ़ा, फिर छज्जा बढ़ते गया, दीवार भी खसक गई था। तो पहले का छज्जा या नया छज्जा, इसके ऊपर नए छज्जों के ऊपर किनार पर थंब आते हैं और दीवार खसक गई, देखिए यहाँ थी अब यहाँ आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, तो दीवार बढ़ते जाता है और वहां पर कुंड भी बढ़ते जाता है। सुंदर साहब जी, ये देखिए बंगलों की छठी चांदनी। छठी चांदनी में इस चित्र में देखिए 11,200 कोस का कुंड है और चारों तरफ 400 कोस की देहलान है। तो इस कुंड से बंगले की चांदनी के किनारे तक 44,000 कोस यहाँ पर होते हैं, 44,000 कोस यहाँ पर होते हैं। और इसके नीचे चबूतरे पर देखेंगे हम, तो चबूतरे पर कैसा था, ये देखिए बंगले का चबूतरा जो 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा है। इसके तीसरे हिस्से में यहाँ पर 48 बंगलों की 48 हारें हैं और 48 चह बच्चों की 48 हारें। अल्टरनेट, एक बंगला एक चह बच्चा, एक बंगला एक चह बच्चा, ऐसे 96, तो 48 बंगले और 48 चह बच्चे। 96 बगीचों में इस प्रकार शोभायमान है, 96 चौकों में 48 48 लंबाई तरफ चौड़ाई तरफ दोनों तरफ। और बाकी जो दोनों हिस्से हैं उसमें बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, फिलपाइयों की 4 हारें, फिर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें। तो इनकी छठी चांदनी में मात्र देखिए ये है छठी चांदनी। पूरी चांदनी में बगीचे हैं, जो बगीचे 1 भौम के ऊंचे, सुंदर साथी। और यहाँ पर हम देखेंगे बंगले के चबूतरे में ये है पूर्व दिशा में 8 थंबों की 14 हारें हैं, 8 थंबों की 14 हारों के रूप में देहलान है।
तो ये दहलान जो है बंगले की चबूतरे से प्रारंभ होकर के 1000 भवन ऊपर तक जाता है। इसके पूर्व में अद्विज के कुंड की ये दहलान है, 8 थंबों की 14 हरें। ये दोनों दहलान मिलकर के साथ में गए, दोनों के दोनों 1000 भवन तक साथ में आपस में मिलते हुए, सभी भवन आपस में मिले हुए हैं। तो ये बंगले के चबूतरे के पूर्व दिशा में दहलान है। अब इसको छठी भवन में देखते हैं। छठी भवन के नक्शे में भी ये दिखाई देगा आपको। ये देखिए छठी भवन में भी ये दहलान है, लेकिन क्योंकि ये कुंड जो है मात्र दहलान समेत 12,000 कौंस की जगह है, और नीचे जो था बंगले का, बंगला और चहबच्चा जो थे पूरे यहाँ तक थे, तीसरे हिस्से में थे, यहाँ पर पूरे बंगले थे। तो यहाँ पर ये गैप हो गया छठी चांदनी में, ये इसके और इसके बीच में 22,000 कोस का जगह करीब बच जाता है। ये दोनों अलग अलग जाते हैं सुंदर साथ जी। बगीचे तो एक ही भवन के हैं, ये अपना अलग छज्जे बढ़ते हुए ऊपर जाते हैं, कुंड अपना अलग से छज्जे बढ़ाते हुए कुंड बढ़ता ऊपर की तरफ जाता है, और ये दहलान अलग अलग जाते हैं। ये और ये दोनों 250 भवन ऊपर में मिलते हैं। तो यहाँ पर सॉरी मैंने 22,000 बताया, 11,000 कोस की जगह बचेगी। यहाँ से यहाँ तक के दहलान और कुंड के बीच में 11,000 कोस की जगह लगभग बचती है। तो 250 भवन ऊपर ये इसके छज्जे और ये दहलान आपस में मिलते हैं। 250 भवन तक सेपरेट अलग अलग गए हैं, और ये बगीचे तो बस छठी चांदनी में ही रह जाते हैं। तो इसी चीज को हम दूसरे नक्शे में देखते हैं। इस प्रकार की शोभा है सुंदर साथ जी। ये देखिए ये बंगलों की छठी चांदनी में है। 11,200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, चारों तरफ थंबों की एक हार है। और ये देखिए दहलान, ये पूर्व दिशा का दहलान है। यहाँ पे जो इनके बीच में गैप है, ये 11,000 कोस की गैप जगह है। और भी दूसरे नक्शे में दिखाई देगा सुंदर शाह जी, देखिएगा थोड़ा थोड़ा सब जगह दिखाई देता है। यहाँ पर भी देखेंगे, ये देखिए ये पूर्व दिशा की दहलान है और ये कुंड है। यहाँ पर ये 250 भवन में मिलते हैं, 250 भवन तक ये अलग अलग है। यहाँ पर 11,000 कोस की जगह है, चित्र में थोड़ा नजदीक दिखाया गया है। तो ये कृष्ण शाह जी छज्जे जो है 980 भवन तक बढ़ते जाते हैं, लेकिन 250 भवन के पश्चात कुंड बढ़ना बंद हो जाता है, कुंड उतना ही रहता है। ये 980 भवन है, 980 भवन ऊपर कुंड उखराजी ताल के रूप में खुलता है, जो कि 980 भवन गहरा है। अब चांदनी की शोभा दिखेंगे सुंदर साथ जी, किस प्रकार शोभा है बंगलों की चांदनी। ये देखिए पुखराजी ताल 980 भवन ऊपर ये पुखराजी ताल है, 33,200 कोस का लंबा चौड़ा। इसकी तरफ ये जल चबूतरा, जल रौंस, पाल आदि हैं। बड़वन के वृक्षों की 5 हार हैं, और फिर जो ये इसको बोलते हैं जवेरों के महल। तो जवेरों के महल की 3 हारे हैं, यहाँ पर एक ही। इस प्रकार ताल में यहाँ से पूर्व और पश्चिम में 2 दहलान है। ये पूर्व की दहलान जो है ये पूर्व दिशा की दहलान है, और ये अद्विज के कुंड की दहलान है। ये दोनों दहलान मिलते हुए नीचे चबूतरे से चले आ रहे हैं सुंदर साथ जी। लेकिन ये जो पश्चिम की दहलान है ये 980 भवन ऊपर से ही आई है। और हम देखेंगे ये 20 भवन ऊंचा है ये जवेरों के महल, बोड़ो वन, और ये दहलानों की ऊपर 1000 भवन ऊपर एक ही चांदनी है। इन सभी के 20 भवन बने हुए हैं। जवेरों के महल के भी 20 भवन है, ये बोड़ो वन के वृक्षों के भी 20 भवन है, दहलानों के भी 20-20 भवन है। या 980 भवन से ऊपर सभी की 21वीं चांदनी जो है, और नीचे से गिनेंगे तो 1000 भवन ऊपर चांदनी एक बराबर है। तो यहाँ चांदनी से क्या होता है, देखिए पुखराज के पूर्व दिशा का बड़ा दरवाजा है, 1000 हंस के महल के जो बड़े दरवाजे हैं, यहाँ से पानी गुप्त रूप से आता है
और ये 4 धाराओं के रूप में यहाँ पर जो 7 देहलान है, 7 मेहराबे हैं, 8 थंबों के मध्य 7 गलियां हैं। यहाँ पर 21वीं चांदनी, 21वीं छत में से गुप्त रूप से, अंडरग्राउंड रूप से वो पानी 4 धाराओं के रूप में आता है। और यहाँ पर पुखराजी ताल में 20 भौम ऊपर से गिरता है पानी। फिर यही पानी 981वें भौम में, 980 भौम ऊपर, 81वें भौम में, 981वें भौम में 4 धाराओं के रूप में अद्विज के कुंड की तरफ जाता है। और मैंने कल दिखाया था, फिर से देखिए था जी। ये देखिए सुंदर था जी, ये पश्चिम की देहलान और ये पूर्व की देहलान। पूर्व की देहलान देखिए 980 भौम ऊपर, नीचे से पूरा चबूतरे से आ रहा है। पूर्व के देहलान की 1000 भौम है और पश्चिम के देहलान 25 भौम है, 20 भौम है मात्र। 980 भौम से स्टार्ट होता है, इसलिए 1000 भौम तक है। 20 भौम की मात्र ऊंचाई है। ये इसके छत में से गुप्त रूप से पानी आ रहा है, यहाँ पर प्रकट रूप से नहीं आ रहा है। यहाँ से 4 धाराओं में पानी 20 भौम नीचे गिरता है और यहाँ से फिर 4 धाराओं के रूप में 981वें भौम से अद्विज के कुंड की तरफ जाता है। ये देखिए पुखराज पहाड़, पुखराजी ताल, ये बीच में पुखराजी ताल है और ये जवेरों के महल के 20 भौम है। और वृक्ष भी जो 20 भौम बिल्कुल बनाते हुए गए, हर एक भौम बने हैं। एक तो होता है 20 भौम के बराबर एक भौम, वो अलग चीज है। और ये है 20 भौम, हर एक भौम में पहले तना निकलता है, डालियां निकलती हैं, छत बनता है, फिर तना निकलता है, फिर डालियां, फल फूल पत्ते, फिर छत बन जाती है। इस तरह से हर एक भौम में हिंडोले भी लटक रहे हैं, इनमें झूले भी लटक रहे हैं। किनार पर कठेड़ा है, भीतरी तरफ भी जो है जल चबूतरे तक के इनकी डालियां गई हैं। तो सुंदर साहब जी अभी और देखते हैं इसमें किस प्रकार की शोभा है। ये देखिए सुंदर साहब जी, ये पूर्व की देहलान और ये कुंड दोनों नीचे सेपरेट है, फिर 250 भौम में जाके मिल जाते हैं। नीचे जो अलग छठी चांदनी में अलग अलग थे, दोनों के बीच में 11,000 कोस की जगह थी। और 4 धाराओं में पानी किस प्रकार जाता वो देखेंगे सुंदर साहब जी। ये देखिए 7 देहलान में से पहली देहलान में नहर है, दूसरी में रोस है, तीसरी में नहर, चौथी में रोस, 5वीं में नहर, 6ठी में रोस। ये 7वीं में भी यहाँ देखिए ये दिख रहा है नहर। तो ये है पुखराजी ताल। नीचे की तरफ देखिए ये पुखराजी ताल है। यहाँ से जल रोस और पाल के नीचे नीचे से पानी आ जाता है 4 नहरों में। और ये नहरों से पानी जाता है अद्विज कुंड की तरफ। तो अद्विज के कुंड के जो पश्चिम में 8 थंबों की 14 हरे देहलान है, जो कि पुखराजी ताल के देहलान से मिलते हुए चबूतरे से आई हैं। ये पानी कंटिन्यूअस लगातार आगे अद्विज के कुंड के देहलान में चला जाता है। आगे जाकर के 16 धाराओं में किस प्रकार गिरता है तो हम देखेंगे। तो सुंदर साहब जी इस विषय में तो मैंने बताया, इसमें चबूतरे में 5 पेड़, 4 महल, सॉरी 4 फील पाए और 5 पेड़, 5 पेड़, 4 फील पाए, 5 पेड़ जो 5 भूम के बराबर 1 भूम ऊंचे हैं। और अंदर 48 बंगलों की 48 हारे, 48 6 बच्चों के 48 हारे। और इसके पूर्व में 8 थंबों की 14 हारे देहलान है, जो चबूतरे की शोभा हो गई है, चबूतरे से चले आ रहे हैं। इसकी छठी चांदनी में क्या होता है कि ये देखिए छठी चांदनी में पूरे बगीचे आए हैं। पूर्व दिशा का देहलान नीचे के समान ही यथावत है, वो नीचे से ऊपर की तरफ अपना सेपरेटली चले जा रहा है, भौम पर भौम बनते जा रहे हैं। 8 थंबों की 14 हारे पूर्व की देहलान, जो कि यहाँ पर देखेंगे अद्विज के कुंड के पश्चिम के देहलान से मिलते हुए दोनों देहलाने बिल्कुल लाइन से हैं, दोनों की 1000 भौमें मिलती हुई आई हैं। छठी चांदनी में बीच में 11,200 कोस का कुंड है, चारों तरफ देहलाने छज्जे बढ़ते हैं। 250 कोस तक के, 250 भौम तक के जो कुंड बढ़ते बढ़ते 250 भौम में कितना हो जाता है देखिए, 250 भौम में कुंड बढ़ते बढ़ते 33,200 कोस का हो जाता है। यहाँ पर 980 भौम ऊपर भी पुखराजी ताल 33,200 कोस का लंबा चौड़ा है। यहाँ से पूर्व की पश्चिम की देहलान से 4 धाराएं गिर रही हैं और ये पानी
981वें भौम से जाता है, जो अद्विज के कुंड में गिरता है 16 धाराओं के रूप में। ये शोभा आज देखेंगे तो इस विषय में सुंदर साथ जी। और देखेंगे ताल में पुखराजी ताल की जो चांदनी की शोभा है, 980 भौम ऊपर नीचे के बराबर 1 लाख लंबा पड़ा, 1 लाख कोस लंबा चौड़ा छत हो जाता है। चांदनी है ये। 980 भौम ऊपर चांदनी चबूतरे के बराबर, नीचे के चबूतरे के बराबर लंबा चौड़ा छत है। इसमें 5 वृक्ष बड़ोवन के और जवीरों के महल की 3 हारें हैं। तो नीचे इसके फीलपाइयों की 4 हारें हैं। फीलपाइयों की 4 हारों के बीच में 3 गलियां होती, उन 3 गलियों की जगह में ये जवीरों के महल की 3 हारें। और ये बड़ोवन के वृक्ष नीचे के बड़ोवन के वृक्ष के ऊपर है, और ये बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें नीचे के बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारों के ऊपर है। और ये पुखराजी ताल जो है नीचे बंगलों की जो 48 बंगलों के 48 हारें, चेबच्चों की 48 हारें हैं, वो उनके ऊपर ठीक ये पुखराजी ताल पड़ता है। पूर्व की दहलान तो चबूतरे से चली आ रही है, पश्चिम की दहलान यहाँ 980 भौम से बनती है। तो इस विषय में सुंदर साहब जी भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं वापस आता हूँ। हाँ जी सुंदर साहब जी, पुखराजी ताल के विषय में निकुंज जी का अनम्यूट करिए। निकुंज जी। महाराज जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। ये हाँ जी। कुंड और ताल में क्या अंतर है? कुंड और ताल में क्या अंतर है? हाँ, कुंड जो है ताल वो में छोटा क्या अंतर होता है, ताल बड़ा होता है। एक्चुअल में बेसिकली दोनों पानी का ही, जैसे चेबच्चा कुंड ताल जो है तीनों पानी के कुंड को ही कहा जाता है। पानी लेकिन इसके लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ज्यादा लंबाई होती है ना, तो तालाब कह देते हैं। लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो गई तो तालाब कह देते हैं, कम है तो कुंड कह देते हैं, और भी कम है तो चहबच्चा कह देते हैं। तो तीनों ही पानी का स्टोरेज है। पानी जहाँ पर भरा होता है उस जगह को कुंड कहते हैं। तो जैसे अपने गंगा कुंड जमुना कुंड है ना चोपड़ा जी में, वो भी कुंड है। गंगा कुंड जमुना जी कुंड है। तो इस तरह से जितना बड़ा होगा तो फिर तालाब कह देंगे, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ जी। और सुंदर साह जी कुछ पूछना चाहते हैं? तीनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा सुंदर साह जी। बंगले का चबूतरा, बंगले की 6ठी भौम और बंगले की 980 भौम। यहाँ पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें नीचे भी हैं। तो उसके ऊपर पुखराजी ताल के चारों तरफ भी बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं। नीचे खिलपाइयों की 4 हारें थी, उसके ऊपर जवेरों के महलों की 3 हारें हैं। सब सेम टू सेम। नीचे जो बंगला बच्चा थे जहां पर, उसके ऊपर पुखराजी ताल है। तो हाँ जी, ये नैनाबेन पाटिल का अनम्यूट करेंगे। नैना पाटिल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भरत जी, उत्तर की पश्चिम हाँ, की दहलान और पूर्व की दहलान के बारे में फिर से समझाइए। पश्चिम की दहलान और पूर्व की दहलान। हाँ, उसके बारे में फिर से समझाइए। अच्छा, फिर से बताते तो ठीक है, बताता हूँ मैं। हाँ जी, और उसके लिए नक्शा दिखाऊंगा मैं। तो सृष्टि जी का अनम्यूट करेंगे अब जरा। दहलान का मैं नक्शा दिखा के बताता हूँ सुंदर साथ जी। तो सृष्टि खाटीवाड़ा। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, ये खड़कोली कुंड और चय बच्चे में क्या अंतर है? खड़कोली। आप तो बस समझो सब एक ही है, समझो सबका अलग अलग नाम रखा हुआ है। खड़ोकली क्या, जस्ट लाइक ए स्विमिंग पूल। हाँ स्विमिंग हाँ पूल होता है ना घर में, उसके जैसा जी। शोभा है। कुंड जो है उससे थोड़ा बड़ा होता है, और तालाब जो है उससे भी बड़ा होता है। चेहबच्चा जो है वो भी जो है छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे वाणी में कई जगह चे बच्चे बड़े भी बताए गए हैं, कई जगह चे बच्चे छोटे भी बताए गए हैं। तो वो आप देखेंगे तो किस प्रकार अलग अलग प्रकार का जो नाम किया है, लेकिन बेसिकली सभी पानी का स्टोरेज है। तो हाँ जी। और राम जी, तो और सुंदर साथ जी कौन थे?
सीमा गुरुदत्त त्यागी जी का अनम्यूट करेंगे। बीच में एक सुंदर साथ ने हाथ खड़ा किया था, वो मिस हो गया, वो कौन थे मैं भूल गया मैं, वो फिर से हाथ खड़ा करेंगे। तो हाँ तब जी, तक प्रणाम गुरुदत्त। जी। प्रणाम जी। महाराज जी, जो 96 चौकों की 96 हारें, ये समझ में नहीं आया। वो भी बताऊंगा सुंदर साथ जी, अभी वो बंगलों का वर्णन कल करूंगा मैं, कल आपको अच्छा। उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा मैं। 96 चौकों की 96 हारें किस प्रकार हैं, वो हाँ, कल आ वही जाएगा। समझ में नहीं आया था। जी जी। हाँ जी, सीमा चौहान का अनम्यूट करेंगे। सीमा चौहान। हाँ, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, वो 48 हार वाला वो समझ में नहीं आया महाराज जी, बांग्ला और नहीं, चबूतरा वाला। वो भी मैंने बताया नहीं है ना, इसके लिए समझ में नहीं आया। वो बंगलों का विस्तार से मैं कल बताऊंगा। बंगले छह अच्छा। बच्चे सारी शोभा, इसलिए क्या है कि आज जो है मैं अद्विज का कुंड बताने वाला हूँ, तो कल स्पष्ट हो जाएगा। तो और किस सुंदर साथ ने बीच में एक हाथ खड़ा किया था, तो मैं मिस हो गया है, तो सुंदर साथ जो भी हैं दोबारा हाथ खड़ा। हाँ जी सुंदर साथ जी। तो मैं नैना बेन के पाटिल जो है उनके जवाब देने जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा था कि पूर्व पश्चिम की दहलान थोड़ा स्पष्ट कीजिए, तो नक्शा देखते हैं उस विषय में। तो उसमें दोनों दहलानें बिल्कुल एक जैसी हैं। 8 थंबों की 14 हरे हैं, ये देखिए पूर्व की दहलान। तो यहाँ पर चौड़ाई तरफ 8 थंबों के बीच में 7 मेहराबे हैं, लंबाई तरफ 14 थंबों के बीच में 13 मेहराबे, और इसके सिवा कुछ नहीं है। 8 थंबों की 14 हारे हैं ये दहलान में। तो 8 थंबों के मध्य 7 मेहराबों के नीचे 7 गलियां बन जाती है। उसी 7 गली में से क्या होता है कि देखिए यहाँ पर नक्शे में 8 थंबों की 14 हारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 थंबों की 14 हारे हैं, आप नक्शे में गिन सकते हैं, बिल्कुल बराबर गिनती के हिसाब से बना है। तो ये थंबे ही हैं, इनके बीच में मेहराबे हैं, या तो आप केल पुल के समान समझ सकते हैं। केल पुल में जैसे 11 थंबों की 11 हारे थी, यहाँ पर 8 थंबों की 14 हारे हैं, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब ये जो पूर्व और पश्चिम के दहलान की बात आती है, तो पूर्व और पश्चिम में जो दहलान है, दोनों में अंतर बस इतना है कि एक दहलान यानी कि ये पूर्व दिशा की दहलान नीचे चबूतरे से चली आ रही है, 1000 भौम ऊंची है, और पश्चिम के दहलान 980 भौम ऊपर से स्टार्ट हुई है, 20 भौम की दहलान है। पश्चिम की दहलान मात्र 20 भौम की है, पूर्व की दहलान 1000 भौम की है। यहाँ से पानी आकर के 20 भौम ऊपर से ताल में गिरता है, और इस दहलान के 981वें भौम से पानी 4 धाराओं में अद्विज के कुंड की तरफ जाता है। सुंदर साथ जी, तो हम अब आगे चलेंगे। आज जो है अद्विज के कुंड की शोभा देखना है सुंदर साथ जी, बहुत ही सरल है। आप थोड़ा सा जो संख्या है उसको याद रखने का प्रयास मत कर, संख्या को लिख लो, शोभा को दिमाग में बसाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सुंदर साथ जी, ये वापस आते हैं, ये लोकेशन बंगले का चबूतरा जो है 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा था, उसके 1/3 हिस्से में 1/3 ये अद्विज के कुंड का चबूतरा है। अद्विज के कुंड का चबूतरा, इसके पूर्व में इसके भी 3rd हिस्से में डब्बो चबूतरा है, और डब्बो चबूतरा के 1/3 हिस्से में ये मूल कुंड का चबूतरा था, चबूतरा है मतलब। तो ये अद्विज के कुंड की शोभा देखना है हमको। देखिए ये पुखराजी ताल 1000 भौम ऊपर के 1000 भौम है, इसमें से 980 भौम ऊपर पुखराजी ताल खुलता है, उसके चारों तरफ 20 भौम और मिला करके 1000 भौम हो जाते हैं। लेकिन ये अद्विज के कुंड के कुल 500 भौम है, हाफ आधी ऊंचाई है इसकी अपेक्षा। तो यहाँ से 480 भौम ऊपर से 16 धाराएं गिरती हैं। तो ये किस प्रकार शोभा है, नीचे से शुरू करते हैं। अद्विज के कुंड का चबूतरा,
बिल्कुल बंगले के चबूतरे से मिलता जुलता है सुंदर साथ जी, कुछ भी कठिन नहीं है, सेम रिपीटेशन है। ये है अदबीज के कुंड का चबूतरा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये पश्चिम दिशा में 8 थंबों की 14 हारें हैं, 8 थंबों की 14 हारें, जो बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार बंगले के चबूतरे में पूर्व दिशा में 8 थंबों की 14 हारें थी, बिल्कुल उसी प्रकार ये 8 थंबों की 14 हारें। इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस ये सभी दिशा में मेहराब बनते हैं। 8 थंबों के मध्य 7 मेहराब हैं, 7 गलियां देखी, पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, 5वीं गली, 6वीं गली, 7वीं गली। इसमें से पहली गली में 981वें भवन में, पहली गली में, तीसरी में, 5वीं में और 7वीं में नहर है, और बीच के 3 गलियों में घूमने फिरने की जगह है। यह 8 थंबों की 14 हार है। अदबिज के कुंड के चबूतरे से शुरू होती हैं। अदबिज के कुंड के चबूतरे में पश्चिम दिशा में है। बीच के तीसरे हिस्से में क्या है वो बाद में देखेंगे। अभी बाद आजू बाजू जो तीसरे हिस्से हैं उसमें देखते हैं क्या शोभा है। तो यहाँ पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, खिलपायों की 4 हारें और बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, बिल्कुल सेम टू सेम बंगले के चबूतरे के समान है सुंदर साथी। इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस यहाँ पर क्योंकि चबूतरा थोड़ा छोटा है, ये चबूतरा 33,300 कोस का लंबा चौड़ा है। 1 लाख का 1/3 करेंगे तो चबूतरा हो जाएगा 33,300, 33,300। फिर से सुनिए, 33,300 कोस का ये लंबा चौड़ा अदबिज के कुंड का चबूतरा है, जिसके 3 हिस्से हैं। बीच के एक हिस्से में यहाँ पर अदबिज का कुंड है सुंदर साथ जी। तो बीच में 11,000 कोस के लंबे चौड़े जगह में क्या है वो अब देखते हैं। ये बाहरी हिस्से में हमने देख लिया, बड़ोवन के वृक्षों की, बड़ोवन की 5 हारें, खिलपाइयों की 4 हारें, बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, बिल्कुल बंगले के चबूतरे के समान है। अब बीच में ये क्या है देखिए सुंदर साथ जी, ये बीच में जो तीसरा हिस्सा है 11,000 कोस का, तो इसमें सबसे पहले दोनों तरफ जो है सुंदर साथ जी देखेंगे, रोस आई है यहाँ पे। तो सुंदर साथ जी रोस में आगे चलते हैं तो यहाँ पर बगीचे आए हुए हैं। तो बगीचे कितने हैं? 27 बगीचों की 27 हारें हैं। ये रोस जो है 100 कोस की रोस है, 100 कोस की चौड़ी रोस है। फिर बगीचों में देखेंगे 27 बगीचों की 27 हारें, और बीच में ये चबूतरा है जिसके भी बीच में ये पानी का पाइप है, जो कि छठी चांदनी में खुलता है ये पानी का पाइप। अब देखिए गिनती देखिए, ये 27 बगीचों की 27 हारें हैं। तो एक बगीचा जो है नहर मिला करके 400 कोस का लंबा चौड़ा, एक बगीचा 400 कोस का लंबा चौड़ा है। ऐसे 27 बगीचों की 27 हारें। कलर चित्र में देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये 27 बगीचों की 27 हारें हैं, और ये पश्चिम दिशा की दहलान है, 8 थंबों की 14 हारें। तो ये 27 बगीचों की 27 हारें हैं। बीच में 3 बगीचों की लंबी चौड़ी जगह में 9 बगीचे कम हो जाते हैं। 9 बगीचे कम हो गए तो इन 9 बगीचों की जगह में 3x3, 9 बगीचों की जगह में चबूतरा आया है, कमर भर ऊंचा चबूतरा। और उसके भी बीच में 400 कोस का लंबा चौड़ा ये चौरस पानी का पाइप है, स्तून है, जो कि छठी चांदनी में जाकर के खुलता है। अब ये देखिए बगीचों की शोभा देखिए सुंदर साहब जी। ये बगीचों में जो चहबच्चे आए हैं, उन चहबच्चों में पानी का पाइप है यहाँ पर भी।
सभी 6 बच्चों में एक एक पानी का पाइप है। इन पानी के पाइपों से पानी ऊपर चढ़ता नहीं है, ऊपर से नीचे उतरता है। सुंदर साथ जी, वो कैसे उतरता है जब ऊपर जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ये पानी के पाइप हैं, तो वो कितने हैं देखिए, 27 बगीचों की 27 हारें हैं, 27 बगीचों की 27 हारें हैं। तो 6 बच्चों की हारें कितनी होंगी, 28। 6 बच्चों की 28 हारें, 28 6 बच्चों की 28 हारें हैं। तो यहाँ पर ये जो पाइप है, पानी के पाइप, स्तून भी कहते हैं, पानी के पाइप भी कह सकते हैं। इन पानी के पाइपों या स्तूनों की 28 स्तूनों की 28 हारें हैं। तो कुल मिलाकर के गिनती करेंगे, 28 मल्टीप्लाई बाई 28 तो हो जाता है 784, 784 पानी के पाइप हैं। काफी लंबी चौड़ी जगह में बगीचा है सुंदर साथ जी। तीसरे हिस्से में जो अद्विज के कुंड का चबूतरा, उसके तीसरे हिस्से में बगीचा है। 11,000 कोस का लंबा चौड़ा ये जगह है। इसमें 27 बगीचों की 27 हारें हैं, 28 6 बच्चों की 28 हारें हो जाती है। क्योंकि हर एक बगीचे के चारों कोनों में 6 बच्चे हैं, तो 27 बगीचे हैं, तो कोने में एक ज्यादा हो जाता है गिनती में। 28 6 बच्चों की 28 हारें हैं। बीच में 4 पानी के पाइप कम होते हैं। ये जो पानी का स्तून है ना, यहाँ पर चारों कोनों के 4 पानी के पाइप कम हैं, इसलिए 784 में से 4 कम हो जाता है, 780 पानी के पाइप बचते हैं। जो कि 6 बच्चे में एक एक 6 बच्चे में एक एक पानी का पाइप है। तो सुंदर साथ जी, बीच में चबूतरा है, 1200 कोस का लंबा चौड़ा या 3 हाथ का लंबा चौड़ा या 3 बगीचों के लंबे चौड़े जगह में है। तीनों तरीके से समझ सकते हैं। 3 हाथ का लंबा चौड़ा है, कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर 12 थंब है, चारों दिशा से सीढ़ियां उतरी हैं और चारों दिशा में रास्ते भी गए हैं। तो बीच में ये 1 हाथ का लंबा चौड़ा पानी का पाइप है। इसका छठी भौम की शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी, उसके बाद में फिर आपसे प्रश्न पूछने के लिए आऊंगा। तो सुंदर साथ जी, छठी भौम की शोभा देखते हैं। अद्विज के कुंड के छठी भौम की क्या शोभा है, ये देखिए सुंदर साथ, ये है अद्विज के कुंड की छठी भौम। इसमें सबसे पहले हम रेखा चित्र देखेंगे तो सरल पड़ेगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, अद्विज के कुंड की छठी भौम। नीचे से कंपैरिजन करके चलिए सुंदर साथ जी। नीचे में ये पश्चिम दिशा में 8 थंबों की 14 हारें थी। ये कंटिन्यूअस एक भौम के ऊपर भौम जो है 1000 भौम तक अपने सेपरेटली चलते गए, उसका कोई रुकावट नहीं है। इसके लिए किसी भी भौम में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सुंदर साथ जी, अद्विज के कुंड के जो भौम है कुल मिलाकर 500 भौम है, लेकिन ये जो देहलान है ये 1000 भौम के देहलान है। जो बंगले के पूर्व के देहलान और अद्विज के कुंड के पश्चिम के देहलान, ये दोनों देहलान 1000 भौम के ऊंचे हैं। क्योंकि इन्हीं देहलानों से 980 भौम ऊपर से पानी गिरता है, इसलिए इतना हिस्सा जो है ये 1000 भौम ऊपर तक गए हैं। अब यहाँ का देखते हैं। नीचे बड़ोवन की वृक्षों की 4 हारें थी, यहाँ पर मधुवन के वृक्षों की 4 हारें। नीचे फिलपाइयों की 4 हारें थी, उनके जगह में यहाँ पर फिलपाइयों के महल, ये लिखा हुआ देखिए, फिलपाइयों के महल बोलते हैं, पर वास्तव में ये रंग महल के चौरस हवेली के जैसी बिल्कुल 100%, जैसे पुखराजी ताल के चारों तरफ जवेरों के महल के 3 हारें थी ना, उसी तरह से ये फिलपाइयों के महलों की 3 हारें। फिलपाइयों के महल को 3 हार है, जवेरों का महल का जस्ती जो पुखराजी ताल के चारों बाजू जवेरों का महल आए कुछ तस्तई, यहाँ पर फिलपाइयों के महल आए कुछ। यहाँ पर क्योंकि ये जो वृक्ष हैं छठी भौम से 496 भौम ऊपर तक गए हैं, इसलिए बड़ोवन कहा गया इनको, क्योंकि सॉरी मधुवन कहा गया है।
मधुवन के वृक्ष 500 भौम ऊंचे होते हैं, बड़ोवन के वृक्ष 10 भौम, 5 भौम या 20 भौम ऊपर होते हैं। तो नीचे जो चबूतरे पर वृक्ष थे बड़ोवन के, उसके ऊपर छठी चांदनी में मधुवन के वृक्ष हैं। मधुवन के वृक्षों की 5 हारें, महलों की 3 हारें, फिर मधुवन के वृक्षों की 5 हारें। नीचे यहाँ पर बड़ोवन के वृक्ष थे, ऊपर छठी भौम में मधुवन के वृक्ष हैं। 5 हारों के वृक्षों के ऊपर वृक्ष हैं और फिलपाइयों के ऊपर ये महल है, इसलिए इनका नाम पड़ गया फिलपाइयों के महल। इसकी यहाँ पर एक ही हार दिख रही है, वास्तव में इसकी कुल मिलाकर के 3 हारें हैं सुंदर साथ जी। फिर ये मधुवन के वृक्षों की 5 हारें। अब बीच में चलते हैं, जो तीसरे हिस्से में क्या था सुंदर साथ जी? 27 बगीचों की 27 हारें। नीचे चबूतरे पर, अद्वितीय के कुंड के चबूतरे पर नीचे तीसरे हिस्से में 27 बगीचों की 27 हारें और 28 से बच्चों की 28 हारें थी। ये देखिए यहां पर क्या बना है, पूरे के पूरे तीसरे हिस्से में कुंड बना सुंदर साथ जी, कोई बगीचा नहीं है यहाँ पर। छठी भौम में पूरे 27 बगीचों की 27 हारें थी, उस पूरी जगह में कुंड बन गया, छोटा सा ताल बन गया समझिए। ये देखिए, और यहाँ पर बगीचे तो नहीं है, पानी ही भरा हुआ है, और ये पानी जो है कमर भर गहरा जल है यहाँ पर, क्योंकि ये छठी भौम में हर एक भौम अलग अलग बनते गए। जैसे पहली भौम की शोभा थी, उसी तरह से दूसरी भौम में भी 27 बगीचों की 27 हारें हैं, तीसरी भौम में भी 27 बगीचों की 27 हारें हैं, चौथी भौम में भी 27 बगीचों की 27 हारें हैं, 5वीं भौम में भी 27 बगीचों की 27 हारें हैं। ये छठी भौम में 27 बगीचों की 27 हारों की जगह में पूरा का पूरा ताल बन गया, लेकिन क्योंकि छठी भौम में है और इसका 5वीं भौम से कोई कनेक्शन नहीं है, कमर भर गहरा जल है यहाँ पे। इसको हम कलर नक्शा में देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, मधुवन के वृक्षों की 5 हारें हैं, ये मधुवन के वृक्ष को 5 हार। फिर फिलपाइयों की 3 हारें हैं, यहाँ पर चित्र में एक ही दिख रहा है, फिलपाइयों के महलों की 3 हारें हैं। फिर मधुवन के वृक्षों की 5 हारें हैं। ये मधुवन के वृक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि छठी भौम से लेकर के 496 भौम तक गए हैं, ये 496 भौम तक गए हुए, इसलिए बहुत ज्यादा ऊंचे होने के कारण से इनको मधुवन कहा गया है। अब बीच में जो 27 बगीचों की 27 हारें थे, उनकी जगह में यहाँ पे ताल आया है। ये देखिए सुंदर साथी, छठी भौम में ये फिलपाइयों के महल है, मधुवन के वृक्षों की 5 हारें हैं। बीच में ये देखिए सुंदर साथ जी, 11,000 कोस का लंबा चौड़ा ताल है, जो कि कमर भर गहरा है। क्योंकि ये 5वीं भौम से इसका कोई 5वीं भौम में इसकी जगह में बगीचे थे, 27 बगीचों की 27 हारें थी 500 भौमों में। छठी भौम में यहाँ पर ताल बन गया है, और बीच में ये देखिए जो नीचे चबूतरा था, 3 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा था, उसकी जगह में यहाँ पर भी 3 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा जरूर है। बीच में तालाब के बीच में चबूतरा है, इसके किनार पर चारों तरफ 12 मेहराबे हैं, 12 थंबे 12 मेहराबे हैं। इस चबूतरे पर बैठक सिंहासन कुर्सियां हैं, और जो पानी का पाइप जो 400 कोस का लंबा चौड़ा था, वो इस चबूतरे के नीचे खुल गया है। इस चबूतरे के नीचे से खुल करके पानी यहाँ पर भर गया। वो पानी का जो पाइप था, जो इस चबूतरे के बीच में था, चबूतरे पर इस मध्य की चबूतरे के बीच में पानी का पाइप था, वो इस चबूतरे के नीचे पानी का पाइप खुला है और चारों तरफ पानी भर गया। तो जो बगीचे तो नहीं है यहाँ पर, 27 बगीचों की 27 हारें नहीं है,
ताल बन गया। लेकिन जो 28 छह बच्चों की 28 हारों में 28 पानी के पाइपों की 28 हारें थी, वो यहाँ पर ये देखिए 28 जो 28 पाइपों की 28 हारें, ये देखिए बीच का चबूतरा है ये, इसके नीचे वो पानी का पाइप खुलता है। और ये जो छह बच्चों में पानी के पाइप थे यहाँ पर नहीं खुलते हैं, ये और ऊपर जाते हैं। ये पानी के पाइप नीचे से निकल कर ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देते जरूर हैं, जैसे तालाब के बीच में खंबे गाड़ दिए गए हों ऐसा लगेगा आपको, लेकिन ये पानी के पाइप हैं। और ये पाइप नीचे चबूतरे से आ रहे हैं और ऊपर 496 भूम तक जाते हैं, 496 भूम तक। ये पानी के पाइप जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, नीचे जमीन से भी लगे हुए हैं, ऊपर छत से भी लगे हुए हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसी प्रकार सुंदर साथ जी पूरे छठी भूम की जो शोभा है, किलपायों के महल, मधुवन के वृक्ष, ये सारी शोभा 496 भूम तक सेम टू सेम रही है। ये जो शोभा है सुंदर साथ जी, अदबीज के कुंड के पश्चिम की दहलान, और ये किलपायों के महल, मधुवन के वृक्ष, बीच में ताल, हर एक भूम में 496 भूम तक, हर भूम में अलग अलग ताल बना है। हर भूम में कमर भर गहरा अलग अलग ताल बना है सुंदर साथ जी, हर एक भूम में कमर भर गहरा ताल है। इस तरह से 496 भूम होते हैं। तो सुंदर साथ जी 496 भूम की शोभा भी देख लेते हैं, क्योंकि आपस में सबका लिंक है, तो लिंक टूट जाएगा। फिर मैं रिवीजन करूंगा, सारों का एक साथ फिर से रिवीजन करूंगा मैं। तो अब देखते हैं, यह 496 भूम ऊपर अदबीज का कुंड। ये कुंड कितना गहरा है ये मैं नहीं बताऊंगा, आपसे पूछूंगा। ये देखिए वृक्षों की 5 हारें, बाहरी तरफ ये, भीतरी तरफ भी वृक्षों की 5 हारें। बीच में ये जो खास महल, खास प्रकार की स्पेशल डिजाइन को महल छे, स्पेशली डिजाइंड महल, इसको लगी इसका नाम खास महल पड़े को। ये देखिए बिल्कुल डिजाइन नए प्रकार का डिजाइन है, बीच में एक महल है, चारों कोनों में 4 महल हैं। इस तरह से ये खास महल की 3 हारें हैं, जो कि फील पायों के ऊपर हैं। फील पायों के ऊपर छठी भूम में फील पायों के महल थे, इस प्रकार यहाँ पर फील पायों के ऊपर खास महल है। जो फील पायों के हाथी जैसे थंबों की 4 हारें थी, उसके बीच में 3 गलियों के ऊपर फिलपाइयों के महलों की 3 हारें थी, और उसके ऊपर यहाँ पर खास महलों की 3 हारें हैं। और ये देखिए दहलान, अदबीज के कुंड के पश्चिम दिशा में जो दहलान थे, 8 थंबों की 14 हारें थी। ये तो 496 भूम है, लेकिन ये दहलान पूरे 1000 भूम तक गई है सुंदर साथ जी, 1000 भूम तक ऊपर गई है दहलान। और यहाँ पर देखिए ये 4 धाराओं में जो पानी निकला था पुखराजी ताल से, ये 981वां भूम है। तो यहाँ 4 धाराओं से पानी आके गिरता है। इसमें 4 छज्जे बने, 981वें भूम में 16 कोस का छज्जा है, उसके नीचे 980वें भूम में 1200 कोस का छज्जा है, 989वें भूम में 800 कोस का छज्जा, और उसके नीचे 400 कोस का छज्जा है। यहाँ पर पहले 4 धाराएं तो सीधे आके गिरती हैं, और फिर ये पानी के पाइप हैं, 4 पानी की पाइप हैं 4 नहरों में, उनसे नीचे के छज्जे में आता है। और छज्जे के 3 तरफ दीवार, कमर भर ऊंची दीवार है, जिनमें जाली द्वार बने हुए हैं, उनसे 4 धाराओं में पानी नीचे गिरता है। एक एक में 4 धारा हो जाता है, तो 16 धाराएं हो जाती हैं। ऊपर 4 धाराएं थी, उसकी 4 धाराएं, फिर नीचे के छज्जे में 4 धाराएं, फिर 1200 कोस के छज्जे में 4 धाराएं, फिर 400 कोस के छज्जे में 4 धाराएं, 16 धाराओं में यहाँ पानी गिरता है।
ये देखिए सुंदर साथ जी, ये पुखराजी ताल की पूर्व की देहलान थी जिसमें से 4 धाराएं निकली थी। याद है ना सुंदर साथ जी? फिर से दिखाऊं? ये देखिए, ये पुखराजी ताल में से जल और सरपाल के नीचे से होकर के 4 धाराएं और 3 दहलान, 4 नहरों में 4 धाराओं में पानी अद्विज के कुंड की तरफ गया था। तो वही पानी अब यहाँ पर, ये पानी पुखराज के पूर्व के दहलान के 981वें भौम से होते हुए यह अद्विज के कुंड के पश्चिम के दहलान में आ गया। अद्विज का कुंड है ये, उसके पश्चिम में जो दहलान है उसमें ये पानी 4 धाराओं में आता है। और यहाँ पर क्या होता है, 16 धाराओं के रूप में नीचे 480 भौम ऊपर से पानी गिरता है इसमें। तो ये बिल्कुल सरल है। बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, खास महल की 3 हारें, फिर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, और बीच में तीसरे हिस्से में यहाँ पर अद्विज का कुंड सुंदर साथ जी, जो कि बिल्कुल 11,000 कोस का लंबा चौड़ा है। वो भी बारीकी से देखेंगे सुंदर साहब जी तो 11,000 कोस में से 100 कोस की चारों तरफ रोस आ जाती है, तो 10,800 कोस का लंबा चौड़ा ये कुंड है। तो ये कुंड जो सुंदर साहब जी कमर भर गहरा है। कितना गहरा है? कमर भर गहरा है सुंदर साहब जी। और इसमें जो पानी के पाइप आ रहे थे नीचे चबूतरे से, जो चबूतरे में 28 छह बच्चों की 28 हारों में 28 पानी के पाइपों की 28 हारें थी। छठी भौम में जो कुंड था उसके बीच में से निकलते हुए ऊपर की तरफ जाती थी, वो यहाँ पर आकर के खुलती हैं। तो ये जो जितना पानी यहाँ पर गिरता है वो पानी जो है उन पाइपों के द्वारा नीचे जाता है। 784 में से 4 कम हो जाएगा, 780 पानी के पाइपों के द्वारा नीचे वो गिरता पानी नीचे जाता है। हर एक बम में पानी पहुंचाते हुए अद्विज के कुंड की तरहटी में वो पानी चला जाता है, और वहां से फिर डपो चबूतरा के तरहटी और मूल कुंड के तरहटी से होते हुए वही पानी जमुना जी के रूप में प्रकट होता है सुंदर साथ जी। अब इसको जो है यहाँ पर देखेंगे, जरा वीडियो में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, खास महल है, बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, 16 धाराओं में पानी गिर रहा है सुंदर साथ जी। तो ये अद्विज का कुंड है, कमर भर गहरा कुंड है सुंदर साथ जी, ध्यान रखिएगा। खास महल देखिए, स्पेशल डिजाइन महल। ये देखिए, 4 धाराएं इधर से गिरती हैं, फिर 4 पानी के पाइप नीचे के छज्जे में आता है, तो सीधे नहीं गिरता, यहां से आकर के फिर यहाँ पर कमर भर ऊंची दीवार है। तीनों दिशा में कमर भर ऊंची दीवार है। उस दीवार में जाली द्वार बना हुआ, जैसे यहाँ पर भी 3 तरफ कमर भर ऊंची दीवार है, और उसमें जाली द्वार बोलते हैं, पाइप बना हुआ, उससे सीधे आगे 4 धाराओं में इधर गिरा, फिर नीचे आकर के यहाँ से गिरा। इन बीच के 4 पाइपों से 800 कोस के छज्जे में पानी आया, यहाँ से फिर आगे जाके गिरता है, और फिर इधर के 4 पाइपों से नीचे के 400 कोस के छज्जे में पानी आता है, और यहाँ से 4 धाराओं में पानी नीचे गिरता है। इस प्रकार 3 छज्जे उल्टे हैं, जिनके द्वारा 16 धाराओं में पानी विभक्त हो जाता है। देखिए, देहलान 1000 भूम ऊपर है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये पानी जहां से गिर रहा है ये 981वां भौम तक है, उसके ऊपर 20 भौम और बनी है। देहलान पूरे 1000 भौम तक गए हैं। भले पानी
980 भौम से 81वें भौम से गिर रहा है, लेकिन देहलान ऊपर 1000 भौम तक गए। इस तरह से ये 16 धाराएं हैं। तो सुंदर झा जी मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये देखिए अदबिश के कुंड का चबूतरा 33,300 कोस का लंबा चौड़ा, 33,300 कोस का लंबा चौड़ा ये अदबिश के कुंड का चबूतरा है, जिसमें बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें और फिर 4 फिलपाए और फिर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें थी। बीच में 27 बगीचों की 27 हारें हैं, 28 छह बच्चों की 28 हारें। 28 छह बच्चों में पानी के पाइप हैं, 28 पानी के पाइपों की 28 हारें होती हैं। बीच में 3 हांस में ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है, इसके भी बीच में 1 हांस का लंबा चौड़ा पानी का पाइप है, जो छठी भौम में जाके खुलता है। तो बगीचे हैं, पानी के पाइप हैं, ये चबूतरे की शोभा हो गई। अब छठी भौम में जाते हैं, ये देखिए ये बगीचा चबूतरा है, इसमें ये बगीचे 27 बगीचों की 27 हारें हैं। बीच में 3 हांस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, इसके बीच में ये पानी का पाइप आएगा। और ये पश्चिम दिशा की देहलान 8 थंबों की 14 हारें हैं। सुंदर झा जी ये 8 थंबों की 14 हारें हैं, जो कि बंगलों के पूर्व के देहलान से मिलते हुए 1000 भौम तक गई हैं। अब इसके छठी भौम में देखते हैं सुंदर झा जी किस प्रकार शोभा है। छठी भौम में ये देखिए मधुवन के वृक्षों की 5 हारें, नीचे बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें थी, यहाँ पर मधुवन के वृक्षों की 5 हारें। नीचे फिलपाइयों की 4 हारें थी, यहाँ पर फिलपाइयों के महल हैं, 3 हारें हैं, महलों की 3 हारें हैं। क्योंकि फिलपाइयों के ऊपर हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया फिलपाइयों के महल। फिर मधुवन के वृक्षों की 5 हारें हैं। बीच के तीसरे हिस्से में जो 27 बगीचों की 27 हारें थी, उस पूरी जगह में ताल बन गया, बीच के पूरी जगह में ताल बन गया सुंदर साथ जी। उसके लिए रेखा चित्र में देखते हैं किस प्रकार शोभा है। ये देखिए बीच के तीसरे हिस्से में 11,000 कोस का लंबा चौड़ा ये ताल है, रोस मिला करके। यहाँ पर जो 27 बगीचों की 27 हारे की जगह पूरा का पूरा ताल बन गया, और जो 28 पानी के पाइपों की 28 हारे थी वो तो यहाँ पर खुलती नहीं है, वो और ऊपर जाती है। तो नीचे से थंब ऊपर छत से लगा हुआ थंबों के रूप में दिखाई देते हैं पानी के बीच में। तो यहाँ पर हम खेलेंगे तो बीच में पानी के पाइपों से चारों तरफ घूमते हुए मस्ती करते हैं, खेलते हैं, आनंद करते हैं, हास विनोद करते हैं। कमर भर गहरा चले यहाँ पे, और यहाँ बीच में चबूतरा है 3 हांस का लंबा चौड़ा। तो जो पानी का पाइप बीच का जो 1 हांस का लंबा चौड़ा चौरस स्तून था, उस चबूतरे के नीचे वो स्तून खुलता है, जिससे इस ताल में पानी भरता है। तो ये जैसे चबूतरे की शोभा थी वैसी शोभा 5 भौम तक थी, और ये छठी भौम की जो शोभा है ऐसी शोभा 496 भौम तक रहती है। पहली भौम में भी 27 बगीचों की 27 हारें हैं, दूसरी में भी, तीसरी, चौथी, 5वीं भौम तक 27 बगीचों की 27 हारें, हर भौम में अलग अलग। और यहाँ से छठी भौम में फिलपाइयों के महल की 3 हारें छठी भौम में भी है, 7वीं भौम में भी है, 8वीं 9वीं करके 496 भौम तक हर एक भौम में फिलपाइयों के महल की 3 हारें हैं। और बीच में जो ताल है ये भी हर भौम में अलग अलग ताल है, हर एक भौम में कमर भर गहरा ताल है, सेपरेट ताल है। इस तरह से 496 भौम तक की शोभा है। 496 भौम ऊपर क्या होता है देखिए, नीचे जो 5 वृक्ष थे यहाँ पर भी 5 वृक्ष हैं बड़ोवन के। नीचे जो 4 फिलपाए थे उसकी जगह में खास महल की 3 हारें, फिर वृक्षों की 5 हारें नीचे भी थी, छठी चांदनी में भी थी, यहाँ पर भी है। बीच में जो ताल था छठी चांदनी छठी भौम में, छठी भौम में जो ताल था यहाँ पर 496 ऊपर भौम ऊपर भी ताल है, जिसमें पानी के जो पाइप थे यहाँ पर इस जो कमर भर गहरा ये ताल है, कमर भर गहरा, तो इसकी जल की जमीन में वो पानी के पाइप खुले, जो 784 पानी के पाइप हैं इस जल की जमीन में खुलते हैं। तो जितना पानी गिरता है वो 784 में 4 कम हो जाता है, तो पानी के पाइपों से पानी नीचे उतरता है
और तरहटी में पहुंच जाता है। और ये जो खास महल है और ये वृक्ष है, इनकी 4 भौम 5वीं चांदनी है। तो अदबिच का कुंड तो 496 भौम ऊपर है, लेकिन खास महलों की चांदनी मिला करके 500 भौम पूरा हो जाता है। यानी ये अदबिच का कुंड 496 भौम ऊपर है सुंदर साथ जी, और चारों तरफ ये खास महल और बड़ोवन का वृक्ष आय को इसको 4 भौम 5वीं चांदनी 6, तो 496 और 4 मिल करके 500 भौम पूरे हो जाते हैं। जैसे कि पुखराजी ताल में कैसा था, 980 और 20 भौम मिला करके 1000 भौम हुए थे, वैसे यहाँ पर 496 और 4 भौम मिला करके होते हैं 500 भौम। और यहाँ की जो पश्चिम की दहलान है ये 1000 भौम तक गई है, इसके 496 भौम ऊपर से सुंदर साथ जी ऊपर 981वें भौम से लेकर के 988वें भौम तक 4 छज्जे निकले हैं। ये देखिए 4 छज्जे निकले हैं, पहला 1600 कोस का, फिर 1200 कोस का, फिर 800 कोस का, फिर 400 कोस का। ये 16 धाराओं में पानी गिरता है, एक एक छज्जे से 4-4 धाराएं गिरती हैं। तो यहाँ पर पानी की पाइप देखो आती है पीले रंग की, यहाँ पर 4 पानी के पाइप 1200 कोस के छज्जे में है, ये दूसरे पानी के पाइप 800 कोस के छज्जे में आए हैं। यहाँ भी 4 पानी के पाइप हैं और यहाँ भी 4 पाइप हैं। 4 नहरों के नीचे 4-4 पाइप बनते हैं, तो कुल पानी के पाइप तो 12 हैं, लेकिन सामने धाराएं गिरती हैं। 16 जाली द्वार या कमर भर ऊंची दीवार है 3 दिशा में, उसमें एक छज्जे में 4-4 जाली द्वार बना हुआ है। 16 धाराओं के रूप में पानी नीचे गिरता है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार ये अदबिच के कुंड की विशेष शोभा है। ये खास महल की 4 भौम 5वीं चांदनी है। इसका आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, इसका बस ये चित्र में जैसा डिजाइन देख रहे हैं यही डिजाइन आपके लिए डिस्क्रिप्शन है। बीच में मंदिर, चारों दिशा कोनों में मंदिर है। यहाँ पर इस तरह से खास महल की 1 हार 2 हार 3 हार 3 हारें खास महलों की होती हैं। तो सुंदर साथ जी मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ, तो सुंदर साथ जी बहुत सारे प्रश्न होंगे, सभी पूछ सकते हैं बिल्कुल निसंकोच होकर के। राजेश भाई पालिया का अनम्यूट करिए सबसे पहले। हाँ प्रणाम महाराज, प्रणाम जी। हेलो हाँ जी राजेश भाई। हाँ, मैं ये पूछ रहा था जैसे 1600 कोस जोर का से। जो है 1600 कोस जो है उस पे हाँ। 981वीं भूम आ रही ना, जो 4 धाराएं गिरती वो हाँ 1600 कोस का चौड़ा है, जिसमें 4 हाँ धाराएं वो 981 भूम। 981 तो दूसरी जो क्या 1200 980 भौम ऊपर है, ऊपर से 20 भौम नीचे, 981वां भौम का छज्जा हो जाता है जी। और ये 1200 कोस में 980 वो वाला एक भौम नीचे होते जाएंगे। हाँ हाँ एक भौम नीचे होते जाएगा। 1200 कोस का 1 भौम नीचे है, फिर 800 हाँ, कोस का 1 भौम नीचे है, फिर और 400 400 भौम कोस का फिर 1 और भौम नीचे है। तो इस तरह से एक-एक भौम 978 नीचे। भूम में आ रहा। 978 भूम में चौथी धारा है ना। या ओके, ठीक। टोटल 16 धाराएं हो जाएगी। 16 धाराएं हो जाती है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ जी इंद्रावती और प्रीति जी का अनम्यूट करेंगे। इसके बाद प्रकाश जी। इंद्रावती जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। वही 16 धारा में मैं नहीं समझी वो। ओके, वो छज्जे को बात की थी ना आपने, वो नहीं समझी मैं। छज्जे में समझाता हूँ आपको। देखिए 981 भूम में 1600 को उसका छज्जा एक्स्ट्रा निकला। दहलान जो है 8 थंबों की 14 हरें, वो तो एजिटिस हैं, उसके अतिरिक्त और छज्जा थोड़ा आगे निकला 1600 को उसका। तो 1600 को उसका छज्जा 981वें भूम में है, उसके 1 भूम नीचे 1200 को उसका छज्जा है, उसके नीचे 1 भूम नीचे 800 को उसका, और 1 भूम नीचे 400 को उसका छज्जा है। लेकिन पानी तो 981वें भूम में है, नहर तो 81वें भूम में आ रही है ना। नीचे के छज्जों में तो पानी नहीं आ रहा था,
उसके लिए नीचे के छज्जों में पानी लाने के लिए 4x3 12 पानी के पाइप हैं, क्योंकि नीचे के 3 छज्जों में पानी लाना है। एक एक छज्जे में 4-4 पानी के पाइप आए। 4 नहरों से एक एक पानी का पाइप एक एक छज्जे में है। तो एक नीचे 400 कोस के छज्जे में 4 पाइप हैं, 800 कोस के छज्जे में 4 पाइप हैं, और 1200 कोस के छज्जे में फिर 4 पाइप है। कुल 12 पाइप नीचे पानी आता है, फिर उससे सामने जो है पानी गिरता है। तो इस प्रकार 4 धाराएं थी, 4 4 4 16 धाराएं हो जाती है। इस तरह से बस छज्जों के द्वारा ही डिवाइड होता है। ठीक है, मैं नक्शा दिखा करके बाद रिवाइज करूंगा। तो अभी प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, यही जो छज्जा का जो बात है, इसमें सबसे पहले तो जो पश्चिम की दहलान से जो आया, मतलब 4 हार आया, 4 हार आके जैसे वो गिर गया, 20 महल तक वो पानी गिर गया, जमुना जी गिर गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जो पूर्व का जो दहलान 1000 महल का था, वो 1000 महल में क्या हुआ, 20 उतर गया, 20 उतर के पानी आगे आ गया। अभी आगे आके जो 1000 में से 20 तो ऊपर भौम रह गया, जो आपका 981 वाला में मतलब पानी गिरना था, पर ना गिर के क्या हुआ, वहां पे 16 लग गया, फिर 12 लग गया, फिर 8 लग गया, फिर 400 लग गया, इसलिए 16 धारा हो गया। यही है ना? बराबर बराबर। ओके। और एक इसको मैं एक बार और दिखाता हूँ सुंदर साथ जी। हाँ, एक बार और दिखाऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बोलिए। और एक जैसे कि 496 भवन का जो जैसे कि मधु भवन का वृक्ष तो 500 भवन का था, तो उसमें सिर्फ 496 भवन बताया गया। खास महल के लिए 4 भवन और 5वां चांदनी बताया गया था, तो टोटल 500 होगा बोल के, क्योंकि मधुबन का तो 500 है, इसीलिए उसका बराबर होना था। पर जो खास महल तो इधर साइड में हो गया, मतलब ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ये जैसे कि बड़ोवन के खास महल बीच में है, उसके दोनों तरफ वृक्षों की 5-5 हारे दोनों तरफ है, भीतर की तरफ भी है, बाहर की तरफ भी है। दोनों वृक्षों के 5-5 हारों के बीच में खास महल की 3 हारे। नीचे जैसे चबूतरे पर फील पाए थे ना, फील पायों की 4 हारे, ठीक उसके ऊपर जैसे जवीरों के महल पुखराजी ताल के चारों तरफ थे 3 हारे जवीरों के महलों की, उसी प्रकार खास महल की 3 हारे हैं। उसके नीचे चबूतरे पर फिलपाए हैं, फिलपायों की 4 हारे, और छठी चांदनी में फिलपाए के महल हैं, उसके नीचे फिलपायों के महल के ऊपर जो है 496 भवन में खास महल है। मतलब 496 के ऊपर में फिर 4 खास महल गया। हाँ, इधर मधुबन का वृक्ष तो 496 भवन तक, मधुबन का वृक्ष तो 500 भवन ऊंचा, वो तो 500 भवन ऊंचा ही होगा। ये तो जो साइड वाला जो जगह है वो 496 भवन गया, उसके बाद फिर 4 का जो खास महल लगा। अच्छा, और एक महाराज जी, जो मूल कुंडा में जो पानी जमुना जी का उतरता है, 2 जगह से उतरता है बोला था महाराज जी, वो क्या बाद में आएगा क्या? नहीं, वो पहला तो पुखराजी ताल, पुखराज की तलहटी में जो खजाने का ताल है ना, वहां से नीचे नीचे नहर आ रही है ना एक तो, और दूसरी यहाँ से ये हो गई। अच्छा, हाँ, यही नीचे वाला एक ऊपर वाला है। ओके, ठीक है ठीक है। तो आयुष जी का अनम्यूट करेंगे, आयुष ओझा। इसके बाद जो नहीं पूछे उनसे मैं पूछूंगा सुंदर साथी, अभी पूरा नहीं हुआ आपका। प्रणाम जी। आयुष जी का अनम्यूट करिए। प्रणाम जी, मेरा आवाज नहीं आ रहा है? सॉरी, आवाज जो है आपका थोड़ा कम आता है, थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास कीजिएगा। महाराज जी, जो 496 भूम आपने बताया, हर एक भूम में कुंड है ऐसा बताया आपने, और जो पानी का पाइप है वो छठा भूम में आके खुलता है एक,
और जो 784 छोटे पाइप थे वो सीधे जाके नीचे कुंड में खुलता है। तो बीच में जो कुंड है, छोटे छोटे बीच के भूमि में जो कुंड है, वहां पे पानी कहाँ से आता है? जो भूम वगैरह कुंड है, तो हर एक भूम में, छठा भूम से लेकर के 496 भूम तक तो कुंड है हर एक भूम में, उसमें पानी कहाँ से आता है? वेरी गुड वेरी गुड। वो क्या होता है, 784 जो पानी के पाइप है ना, उससे पानी उतरता है, तो हर एक भूम में पानी पहुंचाते पहुंचाते आगे आता है वो। हर एक भूम में जो बगीचे भी, हर एक भूम में वृक्ष हैं, बगीचे हैं, महल हैं, हिंडोले हैं, सब चीजें हर एक भूम में हैं। तो जैसे आकाशीय महल में कैसा था याद है, 1000 भूम ऊपर पानी जो खुला था, वो हर एक भूम में पानी पहुंचाते पहुंचाते नीचे आया। फिर पुखराज के पूर्व के दरवाजे से पुखराजी ताल में आकर के 4 धाराओं में वही पानी गिरा, वही आकर के अद्विज के कुंड में। तो ये हर एक भूम में पानी पहुंचाते हुए नीचे आते हैं। तो ये क्लियर हो गया? तो सुंदर जी, मैं जरा 1-2 प्रश्न पूछूंगा, फिर रिवीजन बाद में करूंगा मैं। प्रणाम जी। तो हाँ जी, हाँ जी, नंबर बहादुर जी प्रणाम जी। हाँ जी, अद्विज का कुंड कितना गहरा है बताएंगे? अद्विज का कुंड 496 496 भूम ऊपर है, वो कितना गहरा है? हिंदी नेपाली में बन्नु पर्छ नि? कहाँ गयो? हाँ जी, इनका हैंग हो गया लग रहा है, चित्र हैंग हो गया, आवाज। हाँ जी, हाँ डंबर बहादुर जी, आवाज सुन रहे मेरी? आपका अनम्यूट करना पड़ेगा सुंदर साहब जी, अनम्यूट करिए आपका, फिर आवाज आएगा। अनम्यूट करना आता है आपको? हाँ जी, अब बोलिए। अद्विज का कुंड कितना गहरा है? 496 ऊपर जो है वो, चाहे छठी भूम में है, दोनों जगह में कितना गहरा है? कति गहरा हो? 280 280 गहिरो छ 280 280 गहिरो छ महाराज जी। कति गहरा, कितना गहरा है बोल रहा हूं मैं। अद्विज का कुंड कितना गहरा है? कमर भर गहरा है कि भूम भर गहरा है, या 500 भूम गहरा, कितना गहरा है? कमर भर गहरा है जी, कमर भर गहरा है। कमर भर गहिरो छ। हाँ जी, चलिए मैं आगे और सुंदर साहब से पूछना चाहूंगा। तो मित्र जी, खुदा के दोस्त कहा गया है, इनका नाम ही मित्र है, बहुत ही अच्छा नाम है। तो मित्र जी। हजुर प्रणाम सर। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम महाराज। नीचे अद्विज के कुंड के चबूतरे में फिलपायों के फिलपाए हैं, 4 हारे फिलपायों की। फिलपाए मतलब हाथी के समान, हाथी के पैर के समान मोटे मोटे थंब हैं। तो फिलपायों के ऊपर छठी भूम में क्या बना है? फिलपायों के माथी छठी भूम में के बनेको छ? पाइप के ऊपर छठो भूम में फिलपाए जो नीचे चबूतरे पर फिलपाए हैं, उनके ऊपर छठी भूम में, अद्विज के कुंड के छठी भूम में क्या बना है फिलपायों के ऊपर? छठो भूम में ताल। फिलपायों के माथी, फिलपाए के ऊपर, नीचे चबूतरे में फिलपाए आए हैं, तो छठी भूम में फिलपायों के ऊपर क्या बना है? फिलपाए के महल। कुंड तो बगीचों के ऊपर बना है सुंदर साहब जी। चलिए मैं फिर से रिवीजन। हाँ जी, चबूतरे के नीचे पाइप पानी खुला है महाराज। हजुर हजुर, एकचोटि हाँ मैं फेरि रिवीजन करने को लागि स्क्रीन शेयर गर्दैछु। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, एक बार फिर से आप सबको हमने तीनों चीजें फिर समझाऊंगा मैं, क्योंकि सुंदर साहब जी ये बहुत सरल है, लेकिन याद करने में पूरा ऐसा भूल जाते हैं।
तो देखिए सुंदर साथ जी किस प्रकार शोभा है। ये है अद्विज कुंड का चबूतरा। 33,300 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है। यहाँ पर देखिए बीच के तीसरे हिस्से में 27 बगीचों की 27 हारें थी, 28 पानी के पाइपों की 28 हारें थी। ये 27 बगीचों की 27 हारों के ऊपर छठी भौम में ताल आया है और हर एक भौम में उसके बाद 496 भौम तक हर एक भौम में कमर भरा कहला ताल आया। चबूतरे में बस बगीचे हैं, 5 भौम तक हर एक भौम में बगीचे हैं। छठी भौम से लेकर 496 भौम तक सभी भौम में ताल है, जिनके मध्य से पानी का पाइप नीचे से ऊपर जाते हुए दिखता है। नीचे से ऊपर पानी का पाइप जा रहा है जो कि 496 भौम में खुलता है ना। ये देखिए चबूतरे पर 27 बगीचों की 27 हारें, छठी चांदनी में ताल, 496 भौम ऊपर भी ताल। बीच का हिस्सा हो गया। 3 कंपैरिजन करना, नीचे एक के ऊपर एक क्या है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर चबूतरे में बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं। इसके ऊपर छठी चांदनी में मधुवन के वृक्षों की 5 हारें हैं और 496 भौम ऊपर फिर से बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें। यहाँ पर चबूतरे पर फिलपाइयों की 4 हारें हैं। फिलपाइयों के ऊपर छठी भौम में फिलपाइयों के महलों की 3 हारें हैं और 496 भौम ऊपर खास महलों की 3 हारें, एक के ऊपर एक देखिए। फिर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें अंदर की तरफ जो चबूतरे पर हैं। इसके ऊपर छठी भौम में मधुवन के वृक्षों की 5 हारें हैं और 496 भौम ऊपर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं। तो नीचे जैसी शोभा है। और इनके पश्चिम में जो दहलान है ये हर एक भौम में इसी प्रकार है, 1000 भौम तक इसी प्रकार 8 थंबों की 14 हारें। तो उसमें बीच का हिस्सा देखिए 27 बगीचों की 27 हारें हैं। ये देखिए 27 बगीचों की 27 हारें हैं। ये बड़ोवन के वृक्षों की हार है और यहाँ पर 8 थंबों की 14 हारें। यहाँ ये पानी के पाइप आए हुए हैं। देखिए हर एक चहबच्चे में पानी के पाइप आए हैं। 28 चहबच्चों की 28 हारें, तो पानी के पाइपों की भी 28 की 28 हारें हैं। बीच में 3 हाथ का ये लंबा चौड़ा 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके मध्य में 1 हाथ का लंबा चौड़ा पानी का पाइप है। किनार पर 12 थंब हैं। बीच में 1 हाथ का लंबा चौड़ा पानी का पाइप है जो छठी भौम में जाके खुलता है ना। ये 27 बगीचों की 27 हारों के ऊपर छठी भौम में क्या शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए ये है छठी भौम। छठी भौम में ये है मधुवन के वृक्षों की 5 हारें, जिसके नीचे चबूतरे पर बड़ोवन के मधुवन के वृक्षों की 5 हारें हैं, जिसके नीचे भी 5 हारें थी बड़ोवन की। ये फिलपाइयों के महलों की 3 हारें, इसके नीचे फिलपाइयों की 4 हारें थी। यहाँ पर मधुवन के वृक्षों की 5 हारें भीतरी तरफ, नीचे भी चबूतरे पर इसके ठीक नीचे बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें थी। तो बगीचा जो था उसकी जगह में ये ताल बना है। बगीचा पर जगह में छठी चांदनी में ताल आए कुछ कमर भर गहरा ताल से। इसमें 28 पानी के पाइपों की 28 हारें निकल कर ऊपर की तरफ जाते हुए दिखती हैं। बीच में 3 हाथ का चबूतरा जो नीचे था वैसा यहाँ भी चबूतरा है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए या तो तैर के जाना पड़ेगा, या तो जहाज में जाना पड़ेगा, या तो जल के जीवों पर सवारी करके जाना पड़ेगा। टापू जैसी स्थिति हो गई है। और ये भी काफी लंबा चौड़ा ताल है सुंदर सा जी। 11,000 कोस का लंबा चौड़ा ताल है ये। यहाँ पर 28 पाइपों की 28 हारें, और जो बीच का बड़ा पाइप था, चौरस पाइप था, वो चबूतरे के नीचे खुलता है, जिससे यहाँ पर पानी भर जाता है।
इसके ऊपर की सभी भौमें ऐसी ही हैं। हर एक भौम में फिर पायों के महल, वृक्ष अलग अलग हैं, और ये जो कुंड भी हर भौम में, ताल भी अलग अलग बना है। ये तालाब भी हर भौम में अलग अलग है। हर एक भौम में कमर गहरा गहरा ताल है। अब चलते हैं 496 भौम ऊपर चांदनी चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 496 भौम ऊपर है। 33,300 कोस का लंबा चौड़ा जगह में चांदनी है। यहाँ पर बड़वन के वृक्षों की 5 हारें। इसके नीचे छठी चांदनी में भी वृक्षों की 5 हारें थी। पहली चबूतरे पर भी 5 हारें थी, यहाँ पर भी 5 हारें। बड़वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। नीचे जो फिलपाये थे और फिलपायों के महल थे छठी भौम में, उसके ठीक ऊपर यहाँ पर खास महलों के 3 हारें। और ये पूर्व की दहलान तो वैसी ही है, पश्चिम की दहलान 1000 भौम ऊपर और गई है। ये तो चांदनी 496 भौम ऊपर है, इसमें 4 भौम ऊंचे खास महल, दोनों मिलाकर के 500 भौम हो जाता है। लेकिन ये दहलान 1000 भौम तक गए। अद्विज के कुंड की जो पश्चिम की दहलान है, ये बंगले के, यहाँ पर बंगले के चबूतरे में जो दहलान आई उससे मिलकर के दोनों सीध आमने सामने हैं बिल्कुल। तो 496 भौम ऊपर सुंदर साथ जी देखिए, पुखराजी ताल का पानी 4 धाराओं में सीधे सीधे आता जाता है। यहाँ पर बंगलों के पूर्व के दहलान से होकर अद्विज के कुंड के पश्चिम के दहलान में पानी आ जाता है, फिर यहाँ से 16 धाराओं में गिरता है। 496 भौम ऊपर ये कुंड है, कमर भर गहरा कुंड है सुंदर साथ जी। तो 784 पानी के पाइप जो हैं वो इस तालाब के या कुंड के जमीन में खुल जाते हैं। जो भी पानी गिरता है वो पानी के पाइपों से नीचे के भौमों में जाता है, तरहटी तक जाता है। तो ये खास महल 4 भौम 5वीं चांदनी। कलर चित्र दिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर खास महल के छत पे खड़े होकर के यहाँ पर दिखेंगे इस दिशा में। तो यहाँ पर 480 भौम ऊपर से यहाँ पर 16 धाराएं गिरते हुए दिखाई देती हैं। ये देखिए 4 पानी का पाइप, सॉरी 4 छज्जे और 12 पाइप हैं यहाँ पे, देखिएगा। ये सबसे पहला छज्जा है 1600 कोस का, 1600 कोस का पहला छज्जा, इसमें 4 धाराएं गिर रही हैं। फिर इसके नीचे 1200 कोस का छज्जा है। यहाँ से ये जो 4 पानी के पाइप यहाँ पर आते हैं, 4 नहरों से 4 पानी के पाइप 1200 कोस के छज्जे में आते हैं, यहाँ से गिरता है। और ये पानी का पाइप यहाँ पर नहीं खुलता है, नीचे वाले छज्जे में खुलता है। तो यहाँ 800 कोस का छज्जा है, इस पे यहाँ से 4 पानी के पाइप यहाँ आते हैं, यहाँ से पानी आके गिरता है। और फिर यहाँ 4 पानी के पाइप नीचे 400 कोस के छज्जे में आके आते हैं। तो पानी ये नहरों से 4 पाइपों द्वारा इस छज्जे में आता है और यहाँ से आगे जाकर के 4 धाराओं में गिरता है। क्योंकि ये जो छज्जे है इसके 3 दिशा में कमर भर ऊंची दीवार है और उस दीवार में 4 जाली द्वार बने हुए। यहाँ से 4 द्वार से 4 समझो कि 4 जाली द्वार, 4 पाइप या जैसे 4 दरवाजे हैं जहां से पानी निकल करके आगे जाता है। तो चूंकि यहाँ पर तेजी से आ रहा था इसलिए थोड़ा सा कर्व बन जाता है यहाँ पे। यहाँ पर भी आकर के जब गिरता है तो थोड़ा सा कर्व एंगल बनता है इसमें। तो ये धाराओं को समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो भी देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए 4 नहरों में पानी ये पुखराजी ताल से जाता है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए 4 पानी के पाइप 1200 कोस के छज्जे में, 4 पानी के पाइप 800 कोस के छज्जे में, 4 पानी के पाइप 400 कोस के छज्जे में। यहाँ से नीचे पानी आता फिर आगे जाके गिरता है, यहाँ से सीधे नहीं गिरता है। यहाँ से आगे फिर यहाँ पर जो कमर भर ऊंची दीवार है जिसमें 4 रास्ता बना पानी गिरने के लिए, उसको बोलते हैं जाली द्वार। जाली द्वार भंछन, यहाँ से पानी आगे जाके गिरता है, यहाँ से भी आगे जाके गिरता है, यहाँ से आगे जाके। तो 16 धाराएं हो जाती हैं। ये है 981वां भौम। चलो यहाँ से नीचे गिनेंगे, 980 भौम नीचे है, 20 भौम ऊपर है। यहाँ से देखेंगे तो 21 भौम ऊपर है और नीचे
989 भौम नीचे, ऐसे एक एक भौम नीचे है, आप समझ सकते हैं। 980 भौम ऊपर, 981वें भौम से पानी गिरता है पहला, 980वें भौम से गिर रहा है, 989 भौम और 988 भौम। इस प्रकार 16 धाराओं में पानी गिरता है सुंदर साथी। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रश्न पूछने के लिए जो भी सुंदर साथ जिज्ञासा पूछ सकते हैं। तो प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। प्रकाश जी ने हाथ खड़ा किया शायद, तो यह तो पहले का भी हो सकता है। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। अच्छा, ये जो जैसे पानी 16 धारा से आया, तो मतलब वो जो 980 के वहां से वो धारा मतलब गिरा है, तो 500 में तो आपका जो मेन जो मतलब ताल है, तो इसका मतलब 480 जगह का जो ये जगह मतलब 480 का धारा है। हाँ, 480 भौम से ऊपर से गिरता है। बिल्कुल 480 भौम ऊपर से पानी गिरता है, बराबर। ठीक। हाँ जी, ठीक है महाराज जी, ओके, क्लियर हो गया। हाँ जी सुंदर साथ जी, और पूछना चाहते हैं सुंदर साथ जी तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो ज्योति वाघेला, इनका म्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। RPS 68 ज्योति वाघेला लिखे कुछ है, ये स्लाई अनम्यूट करनोस। ज्योति वाघेला जी का अनम्यूट करिए। ज्योति बहन जी आप अपना अनम्यूट करेंगे। हाँ है। प्रणाम महाराज जी। राम जी। हाँ, वो जो जाली द्वार का कुछ है क्या, कैसे जाली द्वार में आता है? जाली द्वार का मतलब देखिए पाइप जैसे ही होता है वो। हाँ। पानी का पाइप उस कमर भर ऊंची दीवार में पानी का निकलने का जो द्वार है, पानी निकलने का जगह, उसी को जाली द्वार कह दिया है। तो वहां से अच्छा। पानी जो निकलता है कमर भर, क्योंकि देखिए कमर भर ऊंची दीवार तो पूरी है, हाँ हाँ। लेकिन पानी निकलने की जगह में ही वहां पर छेदा है समझो, बाकी जगह में दीवार है। अच्छा। तो उसमें एक एक सज्जे में 4-4 जाली द्वार होते हैं, इसलिए वाणी में छुपाई भी आता 16 जाली द्वार करके। ठीक है, चलो ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी, बुझनु भयो के? ये तो सुंदर साथ जी मेरे ख्याल से 1000 हंस के महल में कितना वेरिएशन था, इसमें तो बिल्कुल एक के ऊपर एक जाओगे, एकदम सरल हो। मित्र जी, मित्र जी कुछ पूछना है तो पूछिए। शोधनो यही पनि शोधनेको कुरा छ, अनम्युट गर्नुपर्छ। हजुर 33,200 कोष लम्बा चौडा छ, अनि अधबिस कुण्ड चबुतारा 33,300 अलिक बुझिएन महाराजजी। हजुर चबुतारा अधबिस कुण्डका चबुतारा 33,300, पानीका कुण्ड 33,200। पोखराजी ताल, हजुर पोखराजी ताल 33,200 कोष थियो। हाँ, यहाँ अधबिचको कुण्ड छ नि, यो 11,000 कोषको लम्बा चौडा छ। 11,000 कोषका लम्बा चौडा 6औं भौम जी। और ये गहरा कितना है? अधबिच का कुंड कितनी गहरा है सुंदर साथ जी? मित्र जी कितना गहरा है ये? 980 भौम। अधबिच का कुंड सुंदर साथ जी, पोखराजी ताल भी आज भूल जाइए। अधबिच का कुंड कितना गहरा है?
तो खराजी ताल ही जो पढ़े को आज तो अद्विज का कौन पढ़े को नहीं। अद्विज का कुंड कमर भर गहरा है, कमर का दस्तर कमर भर गहरा है सुंदर साथ जी। अद्विज का कुंड कमर भर गहरा है, 11,000 कोस का लंबा चौड़ा है, उसमें भी 100 कोस की लंबी चौड़ी जगह जलरोष आती है। तो पानी का जगह देखेंगे तो 10,800 कोस का जगह में पानी है, और ये हर एक भौम में अलग अलग है, इसलिए कमर भर गहरा है सुंदर साथ जी। तो खराजी ताल में क्या था कि पूरा नीचे तक था, लेकिन यहाँ पर हर भौम में अलग अलग कुंड है, इसलिए 400 कमर भर ऊंचा है, हर एक भौम में अलग अलग है। हाँ जी सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ पूछना चाहते हैं और भी पूछ सकते हैं। ये तो व्हाट्सएप ग्रुप रेडी है और समय भी हो चुका है सुंदर साथ जी। तो अब मैं आदरणीय लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे का रूपरेखा कार्यक्रम संभालेंगे। लक्ष्मण जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ महात्मा श्री सुतान जी के प्रति। बहुत सरल भाषा में हम सुंदर साथ जी के लिए 2 बार 3 बार रिपीट कर करके चर्चनी के इस विषय को बता रहे हैं सुंदर साथ जी। मुझे लगता है कि सुंदर साथ जी कुछ न कुछ ज्यादा समझने वाले सुंदर साथ जी तो ज्यादा ही समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले अभी अभी जो नए सुंदर साथ जी है वो भी